वेलकम टू ई कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एनी बिजनेस। किसी बिजनेस की एफिशिएंसी मेजरमेंट करने का टूल्स है। तो मैंने एग्जांपल क्या है ये कि आप सपोज बिजनेस कोई भी करता है, आप करते हैं, मैं करता हूँ, तो उसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न कर। लॉस हो जाए वो एब्नॉर्मल कंडीशन। तो अब देखिए, जब प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें पता कैसे लगेगा? हाउ विल वी नो अबाउट प्रॉफिट या लॉस इन आवर बिजनेस? हम कैसे जानेंगे हमारे बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, इसके क्या पार्ट है, और इसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, इसको एट ए ग्लांस समझने की हम कोशिश करते हैं। तो स्क्रीन के सामने आपको एक डेफिनेशन नजर आ रही है, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड ए समरी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, बैलेंस शीट रिफ्लेक्टिंग द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल एज ए सर्टेन डेट, and the income statement showing the result of operating operation during a certain period। तो आपने क्या देखा कि स्टेटमेंट क्या प्रोवाइड करता है? समरी ऑफ किसी भी बिजनेस की समरी एट ए ग्लांस। बैलेंस शीट में क्या देता है? एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल की समरीराइज प्रेजेंटेशन देता है। और इनकम स्टेटमेंट में क्या हाईलाइट करता है? उस ऑपरेशन से, उस बिजनेस एक्टिविटी से हमने एक फिक्स पीरियड में कितना प्रॉफिट अर्न किया है। तो ये डेफिनेशन किसकी थी? जॉन एंड मेयर। तो इन्होंने बताया, क्या क्या बताया अभी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? समरी ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस इन बैलेंस शीट, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल को हाईलाइट करना। और इनकम स्टेटमेंट में क्या करता है? ऑपरेशन ऑफ बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस हाईलाइट करता है। अब देखें क्या ऑब्जेक्ट है, क्यों बनाते हैं, जरूरत क्या पड़ी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाए। तो इसमें आप देखिए, अगला अपना टॉपिक है ऑब्जेक्ट क्या है, इसका मोटिव क्या है। तो पहला है टू प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हम बिजनेस की एफिशिएंसी कैसे जाने कि हम बेटर वे में जा रहे हैं या रॉन्ग वे में जा रहे हैं, या हम इंक्रीजिंग वे में चल रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस के लिए हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। और सेकंड क्या है? टू प्रेजेंट इट टू एंड फेयर व्यू द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट में बनती है, जिसमें क्या होती है? ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज की समरी होती है। आई बात समझ में? तो ये दो ऑब्जेक्ट है, क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस मेजरमेंट करने के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन को नो जानने के लिए। अब देखिए किन किन लोगों के लिए यूजफुल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? जो उस बिजनेस को ऑपरेट करता है। छोटा बिजनेस है तो एक ही आदमी क्या है? अभी ओनर भी है, सर्वेंट भी है, स्वीपर भी है, ऑल इन वन। बड़ा बिजनेस है तो वो डिवाइड होता है, भी अलग अलग लोग क्या है, क्या करते हैं, बिजनेस को डील करते हैं। तो मैनेजमेंट के लिए जानना जरूरी है कि जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो प्रॉफिट में चल रहा है या नहीं। प्रॉफिट में चल रहा है तो इन फ्यूचर मोर देन प्रॉफिट की तरफ बढ़ना है। लॉस में जा रहा है तो हमें रीजन सर्च करके उस लॉस को स्टॉप करके प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। इन्वेस्टर भी, इन्वेस्टर क्या है? जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं। कंपनी के केसेस में शेयर और डिवेंचर इशू होते हैं। भी शेयर और डिवेंचर इशू से कंपनी क्या करती है? फंड कलेक्ट करती है और उस फंड से अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है। तो इन्वेस्टर क्या करेगा? देखना चाहेगा मेरा मनी सेफ है या नहीं। वो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट को देखते ही समझ जाता है कि ये बिजनेस ऑपरेशन प्लस में जा रहा है या माइनस में जा रहा है। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स क्या है? लायबिलिटीज। ये हम क्रेडिट गुड्स परचेज करें, एसेट्स परचेज करें तो ये क्रेडिटर्स है।
तो कोई भी हमें क्रेडिट दे रहा है तो देखना चाहेगा भी हमें रिकवरी कैसे हो रही है। भी रिकवरी के लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के समझ जाता है पार्टी स्ट्रॉन्ग है या वीक है। एम्प्लॉय और ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉय और ट्रेड यूनियन के लिए कैसे है भी कि एम्प्लॉय देखेगा भी बिजनेस में प्रॉफिट में बिजनेस रन कर रहा है जब तो हमें सैलरी मिलेगी, और लॉस में चल रहा है तो सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी भगवान भरोसे। भी ट्रेड यूनियन क्या करती है, एम्प्लॉय को प्रोविजन के अकॉर्डिंग सैलरी अदर रेमुनरेशन दिलाती है जो एज पर नॉर्म्स। गवर्नमेंट के लिए टैक्स, ऑथोरिटीज के लिए अदर यूजेस के लिए। तो ये आपने देखे यूजेस में 8 यूजेस पर। सेकंड पार्ट चलते हैं, सेकंड पार्ट में देखें कितने पार्ट होते हैं भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो यहाँ देखो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मेजर 2 पार्ट। कौन से 2 पार्ट है? फर्स्ट पार्ट आपका है इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट के भी 2 पार्ट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड पार्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का नेचर अलग है, इसमें समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी शो करते हैं और किसी स्पेसिफिक एक दिन की ही फाइनेंशियल पोजीशन हाईलाइट होती है। तो आपने देखे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 पार्ट हो गए, मेजर 2, और इनको भी करें तो 3 पार्ट में ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, ये एक ग्रुप के हैं, एक फैमिली के हैं, और बैलेंस शीट अलग फैमिली की है। अब ये देखो तीनों को एट ए ग्लांस हम देखना चाहें तो क्या है स्टोरी इसकी। वेन ट्रेडिंग अकाउंट कब बनाते हैं? लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस भी सिमिलर है, भी एक ही फैमिली के मेंबर है तो सेम डे। और बैलेंस शीट कब बनाते हैं? स्पेसिफाइड डे। जो भी स्पेसिफाइड डे है, नॉर्मली क्या होता है लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर या व्हेन रिक्वायर्ड, जब रिक्वायर्ड हो किसी स्पेसिफाइड डे को। सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्या है बनाने का? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस देता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्या है? फाइंड आउट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। बैलेंस शीट का ऑब्जेक्ट क्या है? फाइंड आउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस स्पेसिफाइड डे। अब देखो पीरियड, कितने पीरियड से रिलेटेड? ट्रेडिंग अकाउंट 12 मंथ की इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है? 12 मंथ की इंफॉर्मेशन देता है। प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या है, एक ही फैमिली के हैं तो सिमिलर सी बात है, क्या करेंगे भी 12 मंथ की इंफॉर्मेशन देंगे, और ये किसी स्पेसिफाई एक दिन की इंफॉर्मेशन देता है। अब टर्म्स की बात हो रही, आते क्या है इसमें? देखो ट्रेडिंग अकाउंट में मेजर क्या आता है? स्टॉक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, परचेजेस, सेल्स एंड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये आपके इसमें आते हैं परचेज से रिलेटेड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड होते हैं? या तो परचेज पे से रिलेटेड होते हैं या प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। इसमें देखिए क्या आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम आती है बिजनेस की। आई बात समझ में? ये सेल से रिलेटेड होती है। और इसमें क्या आता है समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एट ए ग्लांस इनके पार्ट और डिफरेंस देख लिया। अब थोड़ा बहुत हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में भी देख लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की क्या पोजीशन आती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हम चलते हैं, फिर ट्रेडिंग अकाउंट की क्या प्रोग्रेस है ये देखिए। ट्रेडिंग अकाउंट का आपका एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं अभी। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस arising या incurred as a result of trading activities of business। ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस से भी, तो बिजनेस की एक्टिविटीज से जो ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या ग्रॉस लॉस हो रहा है उसको जानने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट में आता क्या है भी ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं? परचेज से या प्रोडक्शन से। और 12 मंथ की इंफॉर्मेशन ये हाईलाइट करता है। अब फॉर्मेट की देखें तो ये फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट में आप ध्यान से देखिए, ये 2 सीक्वेंस फिक्स है भी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो कौन कौन से सीक्वेंस है फिर देखो, इसमें देखें बाय सेल्स, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों फिक्स है। और ये 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज। और इसके बाद ये एक्सपेंसेस लिखेंगे। फिर एंड में क्या आएगा अभी
एंड में इसका जो आएगा वो थीम आएगी आपकी, जो भी बैलेंस सी आर साइड मोर देन ग्रॉस प्रॉफिट, डी आर साइड मोर देन है तो क्या होगा, ग्रॉस लॉस होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कर लेंगे भी। तो आप इस फॉर्मेट को प्रिपेयर करके लर्न करोगे तो आपका काम और आसान हो जाएगा भी। देखो तो इसके अकॉर्डिंग बढ़े, ये आपका फॉर्मेट एट ए ग्लास चल रहा है भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हमने देखा भी, क्या देखा कि इसमें दो आइटम फिक्स है भी। दो आइटम कौन कौन से फिक्स है एक बार वापस देख लेते हैं। ये आपके ये फिक्स है, देखो भी इसमें आगे देखें, ये फिक्स है भी, ये वाला फिक्स है और ये वाला फिक्स है, ये फिक्स है और ये फिक्स है। और एंड में इधर इस साइड का टोटल मोर देन है ग्रॉस लॉस, और इस साइड का टोटल मान लो डीआर साइड का मोर देन है तो ग्रॉस, सॉरी सीआर साइड का टोटल मोर देन है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा भी, ये इनकम है। और इस साइड का टोटल मोर देन है, डेबिट साइड का मोर देन है तो हमें ग्रॉस लॉस होगा। इट मींस बिजनेस की एक्टिविटीज सही नहीं चल रही है। तो आपने ये ट्रेडिंग अकाउंट शॉर्ट समरी देखा भी, तो आगे हम चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की भी समरी देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट फाइंड करता है भी, क्विक काम क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है। तो इसमें देखो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहाँ से आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपकी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, ऑल इनकम अपेयरिंग इन क्रेडिट साइड, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस अपेयरिंग इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको करने के बाद क्या आ जाएगा भी, ये एक्सपेंसेस थोड़े बहुत लर्न और प्रैक्टिस से आ जाता है। एंड में इसका भी वही है, सी आर साइड टोटल मोर देने तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, और डी आर साइड मोर देने तो लॉस। ये बैलेंसिंग फिगर से देखेंगे भी। अब शॉर्टकट हम बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट की फैमिली अलग। तो बैलेंस शीट देखो क्या है, बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट एज ए पर्टिकुलर डेट शोइंग समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस and making to know financial position of a certain fixed date specified। तो आपने क्या देखा, क्या है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट है पहली चीज। और ये इसमें शो क्या करते हैं अभी, समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस। और किस लिए बनाते हैं अभी, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। कब बनाते हैं, किसी स्पेसिफाइड डे। तो कितनी हो गई इसकी, आपके एलिमेंट देखेंगे, पहला स्टेटमेंट, दूसरा शोइंग क्या करते हैं, समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तीसरा क्या करते हैं, वाई ऑब्जेक्ट क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन डालने के लिए, और व्हेन कब प्रिपेयर करते हैं भी, कोई स्पेसिफाइड डे या फिक्स डे करते हैं। तो ये आपका क्या हुआ है, बैलेंस शीट को हमने शॉर्ट समरी से समझ लिया भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए भी। आगे हम बढ़े तो इसमें देखो भी, ये आपका थ्योरिकल पार्ट है, बैलेंस शीट को डिफाइन कर रखा है, ये रिक्वायरमेंट है। और ये देखो भी बैलेंस शीट कितने मेथड से बनते हैं, दो मेथड से। सोल प्रोप्राइटर में नॉर्मली इस ऑर्डर में बनता है, जो कैश अवेलेबल होगी ये कंपनी यूज करती है भी, इसमें नहीं होता। और ये क्या है भी, टाइप ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दे रखा है। तो टाइप ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की हम बात करें भी, तो ये तो एट ए ग्लांस है। आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है तो चैनल पे टाइप ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का अदर वीडियो है, उसमें इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल से समझा रखा है। अब बैलेंस शीट को आपको कमांड करना है तो टाइप ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का नॉलेज होना जरूरी है, उसके बिना पॉसिबल नहीं। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखें तो सोल प्रोप्राइटर कैसे बनाता है, ये रहा। इसके कितने हेड है, 1 2 3 4। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज 12 मंथ से रिलेटेड होते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट नॉन करंट 1 साल मोर देन 1 ईयर रिलेटेड होते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स हो तो ये दे देते हैं। कैपिटल को हमेशा सो यूं करना है। फिक्टिशियस एसेट्स प्रोप्राइटर में बाय चांस ही आए, अदरवाइज नहीं आती। तो ये आपको एट ए ग्लास हमने बैलेंस शीट की फॉर्मेट शो कर दिया। अब इसी तरीके से सपोज पार्टनरशिप हो तो पार्टनर देखो, दूसरे फॉर्मेट में ये इसी सीक्वेंस को अपोजिट कर दिया। ये तो कैश को क्विकली रिप्रेजेंट करती और ये नॉन कैश को लॉन्ग पीरियड में करती, जैसे ये उल्टा सीक्वेंस ही उल्टा कर दिया।
ये सेकंड मेथड है भी। इसमें क्या है, फर्स्ट मेथड का अपोजिट रैंक कह सकते हैं, एंड में टोटल इक्वल आ जाएगा। और थर्ड जो फॉर्मेट है ये पार्टनरशिप फर्म के लिए है भी, सब कुछ सेम है। चेंज क्या हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस हेड आ गया और कैपिटल नेम वाइज दिखाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मेट को लर्न कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर में ये पहला ही फॉर्मेट रन करेगा। तो ये हमारा टॉपिक कवर होता है अभी। प्रैक्टिकल सम के लिए सेपरेट वीडियो बने हुए हैं, अभी आएंगे। ट्रेडिंग काउंट से रिलेटेड सेपरेट है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, और बैलेंस शीट के हैं। तो इनको डिटेल से जानना है तो आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। तो ये हमारी क्लास फिनिश होती है भी। आगे कोई प्रॉब्लम हो तो हम आगे देखेंगे।